चलिए आइए देखते हैं। पहले तो हम त्रिकोणमिति से ही शुरू करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि फलन क्या होता है, वो भी इनवर्स में। तो चलिए, एक हमने ले लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माना, तो हम क्या करें, ये थीटा यहाँ गुणे के रूप में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू साइन ऊपर जाएगा तो साइन पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसी को हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया होगा। हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसी तरह जब आएगा तो साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब डायरेक्ट अगर इधर से इधर साइन जाता है तो इनवर्स हो जाएगा आपका। तो चलिए हम चलते हैं, कुछ बातें बताते हैं। चलिए #1। #1 का मतलब ये है कि बहुत से फॉर्मूले नंबर वाइज आते जाएंगे, तो आप हैशटैग लगाइए, 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें तो नॉर्मली हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स होता है। चलिए इसको प्रूव भी करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते थे, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन साइन। साइन से साइन कट जाता तो सिंपली एक्स बच जाता। तो इसी तरह बाकियों के भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके किसके, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस साइन कॉस, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सिंपली इसी तरह से इसको क्या किया जाएगा, प्रूफ कर लिया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और हैशटैग है, देख लीजिए। अगला हैशटैग कैसे किया है, बस कुछ नहीं किया है, इसको पलट दिया है भाई साहब। साइन इनवर्स को इधर ले लिया है, साइन एक्स को लेके एक्स लिख दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें भी वही हम चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन इंटू साइन एक्स, साइन से साइन कट गया, सिंपली 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी बाकी अनुपात कॉस के आप लिख देंगे, टेन के लिख लेंगे, कॉट के लिख लेंगे, सेक और कोसेक के, इतनी बातें लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। 2 हैशटैग हमने जो है आपके क्लियर कर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें बताते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ें, किधर बढ़ा जाए, चलिए इधर बढ़ते हैं। अगला हैशटैग, अगले हैशटैग में चलिए हम मानते हैं फिर से, माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये तो क्लियर हो गया कि साइन को जब हम उधर भेजेंगे तो इनवर्स बनना शुरू होगा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई हैरानी, परेशानी, घबराहट नहीं होगी। ये तो एकदम आसान सा चीज़ था। अरे इसको पूरा कर लीजिएगा भाई, ये मत कहिएगा सर जी छोड़ दिए, तो छोड़ दे, इसमें इनवर्स लगा के अपना पूरा कर लीजिएगा। खैर मिटा दे। साइन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम माने क्या थे, चलिए फिर से, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिख दिए। कोई दिक्कत है, दोनों को 1 के अपॉन ले लिए। तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। थीटा यहीं रहने दीजिए, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। थीटा की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये भी आपकी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है। तो क्या हो गया,
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। क्लियर हो गया। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी तरह से बाकी 5 जो बचते हैं, क्या क्या बचेंगे बच्चों? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, इस तरह से बाकी जो है आप अपना क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक चीज और, हमने क्या क्या लिखा? कॉस टेन कॉट, सेक का लिख दें, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x एंड तो अगला जो आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो क्लियर हो गया होगा इतनी सारी बातें, बहुत सारी बातें बता दी हम। अब देखिए एक हम प्रूफ कर लिए, ये आपका होमवर्क समझिए। इस प्रूफ किया तो चलिए आइए आगे भी हैशटैग देखते हैं। तो एक अगला फॉर्मूला जो है कह रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। होना चाहिए, अगर लिख सकते हैं तो होना भी तो चाहिए। माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ से जब आप साइन उधर भेजेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक तो नहीं होने वाली होगी। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। साइन को इधर लाइए तो इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू बाबू यहाँ यही तो थी, समीकरण 1। तो आइए यहाँ तक हमारा मान आ गया। हम पलटते हैं, थीटा को इधर लाते हैं तो माइनस थीटा है, प्लस थीटा हो गया, और साइन को इधर ले सकते हैं तो माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से उठा के रख दीजिए भाई, जो थी हमारी रख देते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? यही प्रूफ करना था, यही आना था। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। वैसे आप इसे चतुर्थांश के भी नियम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कितने आएंगे ये भी हम आपको बताते चलते हैं। इसमें केवल इस टाइप से 2 ही बनेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये नहीं कि सबको बनाने लगेगा, सब नहीं बनेंगे, बाकी 3 वहाँ बनेंगे। यहाँ कैसे चलना है ये भी आप बात ध्यान में देंगे। तो सबसे पहले LHS को हम मान लेंगे। माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। माइनस का दोनों पक्षों में गुणा किए तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। माइनस कॉस थीटा कब आता था? चतुर्थांश का नियम याद करें आप। यहाँ क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? तो ये आता था भाई, नहीं याद आ रहा है तो हम बता देते हैं। कॉस के पदों में इस वाले चतुर्थांश में, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव होते थे, आल शुगर टी कप, सभी चीनी चाय के कप में। तो चलिए इसमें s का मतलब ये बताता था कि साइन और कोसेक प्लस कॉस माइनस होता था। तो कॉस को इसमें 2 प्रकार से लिख सकते थे, या तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखते थे, या साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखते थे। अब हमने अभी जस्ट पहले ही बताया कि जब 180 प्लस माइनस चलते हैं तो नो चेंज,
90 प्लस माइनस चलते हैं तो चेंज, तो हम माइनस कॉस थीटा जो है ये ध्यान देंगे, यहाँ केवल कॉस रहेगा। माइनस कॉस थीटा को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी, कैसे इन दोनों पक्षों में माइनस का उड़ा। तो माइनस कॉस थीटा हमने बताया कि इस तरह से लिखा जा सकता है, तो x इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते थे। कॉस को इधर लाइए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 180 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा के जगह जो वैल्यू है यहाँ से उठा के समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से उठा के आप रखेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना, दोनों को इंटरचेंज कीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस था ही, प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इसी प्रकार जो है कॉस के साथ कॉट और सेक चलते हैं, टेन और कोसेक यहाँ थे, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक ये दोनों आपके होमवर्क हो गए, सेम टाइप से लगाने हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बताते हैं एक और हैशटैग जो बड़ा पूछा जाता है, 2 नंबर के 3 नंबर से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हैशटैग क्या है, चलिए अभी अभी हमने बताया चतुर्थांश के नियम से आप ये पढ़े थे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हैशटैग अगला है, माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत है नहीं है, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। जब इसे आप समीकरण नंबर 1 ले लिए तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अब हम यहीं से शुरू करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। जब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लिए तो साइन थीटा, यहाँ से ज़रा ध्यान देंगे, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, गड़बड़ हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इज इक्वल टू एक्स, कॉस उधर भेजेंगे तो 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। थीटा के जगह वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस है उधर गया तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये भी एक विशेष फॉर्मूला है जो हर जगह यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार जो है आप बना सकते हैं किसके, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्लियर है, समझ गए होंगे। इसके बाद नहीं बनेगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला हैशटैग।